अफजल की फांसी के दिन पर प्रेस क्लब में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिलानी पर IPC की धारा 124A, 120B और धारा 149 के तहत केस दर्ज किया है। रात करीब 10:30 बजे गिलानी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 फरवरी को दिल्ली प्रेस क्लब में जिस कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे लगे, उसके लिए हॉल बुक कराने के लिए प्रेस क्लब को आवेदन गिलानी ने ही अपनी ईमेल ID से किया था। डीयू के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। साल 2001 में उन्हें संसद हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2003 में सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया था। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का दौर आज भी जारी रहेगा। JNU में छात्र संघ अपने अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बार फिर पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 9 फरवरी को लेफ्ट विंग के छात्रों के राष्ट्र विरोधी नारों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी साफ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रायसीना रोड पर निकाले गए मार्च का है। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जमकर राष्ट्र विरोधी और अफजल समर्थित नारे गूंज रहे हैं। देश भर में आज JNU में लगे राष्ट्र विरोधी नारों के विरोध में बजरंग दल प्रदर्शन करेगा। दिल्ली में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे JNU गेट के सामने पहुंचकर भी प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं पूर्व फौजी भी आज अपने गुस्से का इजहार करने के लिए JNU पहुंचेंगे। एक दिन पहले पूर्व फौजी अमर जवान ज्योति तक भी JNU कांड के खिलाफ मार्च कर चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट भी आज JNU में लगे राष्ट्र विरोधी नारों के मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट से अपील की गई है कि JNU में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस से लेकर NIA को दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष को मनाने की कोशिश करेंगे। PMO में सुबह सुबह ही विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध दूर करने की कोशिश करने के अलावा अहम बिलों को पास कराने के लिए विपक्ष से सहयोग देने की अपील करेंगे। राहुल गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन रैली के जरिए केंद्र पर वार करने के बाद आज राहुल गांधी सिवासागर में पैदल मार्च करेंगे। सिवासागर में सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलने के अलावा राहुल कई गांवों में पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से मिलेंगे। राहुल रनघर पिनाली, दीनी मदरसा और शिवाडोल मंदिर होते हुए दरबार तक पहुंचेंगे। आज 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर 13 फरवरी को हुए विधानसभा उपचुनावों के विजेताओं का ऐलान हो जाएगा। इनमें यूपी की 3, कर्नाटक की 3, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले लेफ्ट और कांग्रेस के तालमेल के भविष्य का फैसला आज दिल्ली में होगा। दिल्ली में CPM सेंट्रल कमेटी की बैठक होगी, जो 2 दिन तक चलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से तालमेल के साथ साथ JNU विवाद समेत तमाम सियासी मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी एक बार फिर विवादों में हैं। पिछली बार PM के स्वच्छता मिशन को लेकर इन्हीं मंत्री जी की जुबान फिसल गई थी। इस बार मंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए खुलेआम एक अफसर को भद्दी गाली दे दी। मंत्री जी ने पहले अफसर से उसकी शैक्षणिक योग्यता पूछी और उसके बाद उसे गाली दे दी। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सफाई मांगी तो वो साफ मुकर गए। मुंबई में आज समाजवादी पार्टी की रैली होगी, जिसे पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। रैली का नाम देश बनाओ देश बचाओ रखा गया है। जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में होने वाली इस रैली के जरिए मुलायम शिवसेना को जवाब दे सकते हैं। रैली में खास तौर पर उत्तर भारतीयों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परिवारों के जीवन के स्तर पर एक NGO का सर्वे सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रहने वाली 40% ग्रामीण मुस्लिमों की कमाई केवल 2500 रुपए महीना से भी कम है, जबकि 80% मुस्लिम परिवार हर महीने 5000 रुपए या उससे कम कमाते हैं। रिपोर्ट को खुद नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने रिलीज किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में PMO की एक चिट्ठी ने लड़की के छेड़छाड़ के आरोपी को जेल भिजवा दिया। आरोपी 3 महीने से पीड़ित लड़की के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा था, लेकिन लड़की की शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की ने शिकायत PMO को भेज दी, जिस पर PMO ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। बड़े बड़े नेताओं का उड़न खटोला आपने जरूर देखा होगा, लेकिन यूपी का समाजवाद देखिए। बरेली में इस हेलीकॉप्टर में एक टिकट आई, जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी के MLC पद के उम्मीदवार घनश्याम लोधी और उनके समर्थकों को था। घनश्याम लोधी का कहना है कि टिकट रात 11 बजे फाइनल हुआ और अगला दिन नामांकन के लिए आखिरी दिन था, इसलिए CM साहब ने हेलीकॉप्टर से टिकट भेज दिया। दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस की रेजिंग डे परेड होगी, जिसकी सलामी गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे।
किंग्सवे कैंप में होने वाले इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भाषण भी देंगे। राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में जेएनयू विवाद में हो रही सियासत पर भी बोल सकते हैं। पार्टी से सस्पेंड किए जा चुके आरजेडी विधायक राजबल्लभ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिहार शरीफ सेशन कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने के साथ साथ पुलिस को विधायक के घर का सर्च वारंट भी जारी कर दिया। वहीं पुलिस को आदेश दिया है कि मामले में दूसरे आरोपियों की भी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लाल बत्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण विकास परिषद के उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी गोसाई जब लाल बत्ती और हूटर के साथ ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में पहुंची और मीडिया ने उनसे लाल बत्ती पर सफाई मांग ली तो वो उल्टा मीडिया पर ही खींच निकालने लगी। यूपी के कौशाम्बी में किसानों ने सूखी पड़ी नहर में पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान सूखी नहरों में पानी न छोड़े जाने से नाराज हैं। किसानों ने धमकी दी है कि अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो वो सड़क जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया है कि जस्टिस कर्णन को कोई भी न्यायिक काम न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की याचिका के बाद जारी किया। दरअसल मामला जस्टिस कर्णन के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। जस्टिस कर्णन का तबादला कोलकाता हाईकोर्ट में किया गया था, लेकिन जस्टिस कर्णन ने खुद ही अपने तबादले के आदेश के खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया था। रूस के एक मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 साल से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही 2 छात्राओं की आग में झुलसने से मौत हो गई। पुणे की रहने वाली करिश्मा भोसले और मुंबई की रहने वाली पूजा अचानक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लगी आग में फंस गई। हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब दोनों लड़कियां जो कि रूममेट थीं, अपने कमरे में सो रही थी। हादसे की खबर मिलने के बाद से दोनों के परिवार में मातम पसरा है। रूस की स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल एकेडमी में हुए हादसे पर विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर 2 भारतीय छात्राओं की हादसे में मौत की पुष्टि की, तो वहीं कुछ छात्रों के झुलसने की बात भी लिखी। हालांकि झुलसने वाले छात्र अब खतरे से बाहर हैं। विदेश मंत्री के मुताबिक हादसे की जगह मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर है, जहां भारतीय दूतावास के अधिकारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोविंदा को संतोष राय से माफी मांगनी थी। गोविंदा ने दावा किया है कि उन्होंने संतोष राय से माफी मांग ली है, जबकि संतोष राय ने गोविंदा के दावे को झूठा बताया है। संतोष राय के मुताबिक 12 फरवरी को एक होटल में गोविंदा उनसे मिले, लेकिन माफी नहीं मांगी, बल्कि गोविंदा ने उनका मजाक उड़ाया और ये कहा कि मेरी वजह से तुम मशहूर हो गए हो, तुम्हें ही कुछ मुझे देना चाहिए। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गिटोरनी इलाके में एक तेज रफ्तार i20 कार इस कदर बेकाबू हो गई कि एक खड़ी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद कार में बैठे 2 लोगों को मामूली चोटें ही आई। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 युवकों के बीच आपसी झगड़े के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास अचानक हड़कंप मच गया। लोगों ने फौरन युवक को फरीदाबाद के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक के चेहरे पर गोली लगी है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्नाव में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका के सामने मोहब्बत का इजहार करने की सजा एक प्रेमी को कुछ इस अंदाज में मिली। युवक को यह सजा युवती के परिवार वालों ने दी। युवक को सरेआम जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। वैलेंटाइन डे के दिन लड़की अपनी प्रेमी से मिलने खुद आरोपी लड़के के घर पहुंची थी, जिसकी खबर परिवार को लग गई थी और अंजाम ये हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरेआम तालिबानी सजा दिए जाने के बावजूद पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 2 चोरों का आतंक है। ये चोर इलाके के एक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इन दोनों युवकों की पुलिस को तलाश है। इन चोरों का निशाना घरों में रखे महंगे गैजेट्स होते हैं। अब तक कई घरों से ये 4 लैपटॉप, आईफोन और महंगे फोन जैसे सामान चोरी कर चुके हैं। एक घर से सोने की गणपति की मूर्ति पर भी हाथ साफ कर चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ में रोड रेज के एक मामले में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि महज सफारी गाड़ी को खरोंच लगने पर सफारी में बैठे दबंगों को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधायक कबड्डी कप का फाइनल मैच चल रहा था कि अचानक दोनों टीमों के खिलाड़ी कबड्डी भूलकर आपस में कुश्ती करने लगे। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश करने लगे। झगड़ा तब हुआ जब अंपायरिंग का निर्णय एक टीम को पसंद नहीं आया और दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाने लगा। दोनों टीमों के बीच हाथापाई शुरू होते ही पूरे मैदान में भगदड़ सी मच गई।
9 फरवरी को ट्रेन से गायब हुए कैप्टन शिखरदीप तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर फैजाबाद आ गए, लेकिन 9 फरवरी को ही सेना के एक और नायक मंजीत सिंह, जो अमृतसर से सवार हुआ था, वो अपनी पोस्ट पर आसाम में नहीं पहुंचा। कैप्टन मंजीत सिंह का शव महियारपुर रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुआ है। मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना की रिहायशी कॉलोनी में बने एक गोदाम में बीती शाम अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग इतनी भीषण हो गई कि दूर दूर तक आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोमवार को मेक इन इंडिया समिट में उद्धव ठाकरे न केवल पहुंचे बल्कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ काफी वक्त भी बिताया। मन से उन्होंने समिट की तारीफ की और ये कहा कि वो इसके साथ हैं, बशर्ते इसका फायदा मुंबई के मराठी युवाओं को पहुंचे। फडणवीस और उद्धव के दिल मिलने की खबर दोनों की इस सेल्फी के साथ सोशल साइट्स पर भी जमकर वायरल हुई। मेक इन इंडिया वीक का असर अब दिखने लगा है। अब तक महाराष्ट्र को 6 लाख करोड़ के निवेश का भरोसा मिल चुका है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि पुणे को नए एयरपोर्ट की सौगात दी जाएगी। मेक इन इंडिया वीक 18 फरवरी तक चलेगा। एक ऑटो चालक की पिटाई की ये तस्वीरें मुंबई की है। इसका कसूर महज इतना था कि ऑटो यूनियन का हड़ताल में साथ नहीं दे रहा था। जवाब में यूनियन के लोगों ने इसकी सरेआम पिटाई कर दी। तस्वीरें सोमवार की है, जब परमिट पर अतिरिक्त शुल्क और प्राइवेट कैब पर बैन के मुद्दे को लेकर ऑटो रिक्शा यूनियन की हड़ताल थी। हड़ताल की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1975 की ब्लॉकबस्टर शोले की स्टार कास्ट बीती रात मुंबई में एक बार फिर एक साथ दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन। मौका था बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की पहली म्यूजिक वीडियो के लॉन्च का। म्यूजिक वीडियो का नाम ड्रीम गर्ल है, जिसके कंपोजर और सिंगर बाबुल सुप्रियो हैं। युगांडा में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सड़कों पर पुलिस और विपक्ष के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारी वांडे गया की सड़कों पर कीजा बेसिगे की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में कई शहरों पर बर्फीली चादर बिछी हुई दिख रही है। आसमान से बरसने वाली बर्फ ने शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सड़कों पर बिछी बर्फ के चलते जहां तहां ट्रैफिक फंसा हुआ है। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें बर्फबारी थमने का इंतजार कर रही हैं, तो वहीं युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। अमेरिका के मशहूर रैपर और फैशन डिजाइनर केन वेस्ट ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से मदद मांगी है। रैपर का कहना है कि वो $5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूबे हैं और जुकरबर्ग से उन्होंने $10 करोड़ उनके एक आइडिया में निवेश करने की अपील की है और अपने ट्विटर पेज पर अपने फॉलोअर्स से जुकरबर्ग तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की है। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को थोड़ी और राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।